होगी। सबसे अहम बात है जो आपके द्वारा बहुत बढ़िया कार्य किया गया है, सराहनीय कार्य किया गया है। इस आई कार्ड से हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, बिल्कुल इसका निडर होकर सफर करेंगी। बिल्कुल सबसे अहम सवाल ये बिल्कुल, किसी का बच्चा ये जो डग्गा मार गाड़ियां उन पे लगाम लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा हमारे सामने ये टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी है, इनकी तरफ बताया गया है कि जो आज ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, आई कार्ड दिए गए हैं परिचालकों को। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है जो भी महिला सफर करेगी, चाहे वो अकेली हो चाहे फैमिली साथ हो, वो सुरक्षित रहेगी। दूसरी बात, डग्गा मार टैक्सी पे लगाम लगेगी। हम संवाददाता अतुल अग्रवाल, हल्द्वानी। धन्यवाद। इस वक्त खड़े हैं हम कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में भोटेबाड़ टैक्सी स्टैंड पे, जहां पर आज टैक्सी यूनियन के पद अधिकारियों के द्वारा टैक्सी चालकों को आई कार्ड यानी पहचान पत्र बांटे जा रहे हैं। आइए बात करते हैं पद अधिकारियों से। आज आपके द्वारा जो ये एक बहुत सराहनीय कार्य किया जा रहा है, आई कार्ड बांटे जा रहे हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट होगा और सवारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो अभी आपने देखा महिला सुरक्षा का काम है। अभी आपने जिलाधिकारी मैम के द्वारा आपने देखा कि छोटी जगह जगह कैंप लगाए गए हैं, जिनमें हम लोग आप देखिए महिला जो अपराध है, देखिए इतना क्राइम बढ़ गया था हर शहर पे, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने जो है महिला जो अपराध से रोका जाए। महिला अगर सिंगल महिला जो है यात्रा कर रही है, मैं अगर जैसे बेसिक कहूँ, अगर यहाँ से अगर कोई सिंगल लेडीज जाती है तो उसके जो परिजन होते हैं उनको एक भय सा बना रहता है कि ड्राइवर कैसा है क्या है। अभी शहर के अंदर, हर शहर के अंदर क्या है कि अलग अलग जगह से ड्राइवर आ गए जिनका वेरिफिकेशन नहीं है। हमारी यूनियन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमने उन्हें अपनी आईडी इशू की है, जिसके तहत उनका आधार कार्ड नंबर है, डीएल नंबर है, उनका एड्रेस है, उनका फ़ोन नंबर है और यूनियन का एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी लोग हमारे वाहनों को प्रयोग करें तो सबसे पहले कोई सिंगल लेडीज अगर जाती है तो सबसे पहले उसका फोटो ले, उसको अपने परिवारजन जो परिवार के लोग हैं उनको व्हाट्सएप द्वारा भेज दे कि इस गाड़ी में मैं आ जाऊँ। तो हाँ, तो उससे क्या कि एक हिसाब से वो सुरक्षित है और उसकी पूरे ड्राइवर की डिटेल जा रही है। और दूसरी बात है, देखिए इससे पुलिस विभाग को है, पुलिस विभाग को अगर पता चलता है किसी पर कहीं पर क्राइम हो जाता है, कौन सी गाड़ी है, उसको पहचानने में एक पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के लिए भी बहुत बड़ा जो है एक ये जरिया है, जिससे आप चालक तक तुरंत पहुंच सकते हैं। अगर दुर्घटना होती है कहीं पे, अगर ड्राइवर के आई कार्ड है तो अगर उसके पास आई कार्ड है तो उससे भी उसका बेनिफिट है। ये तो है फायदे। दूसरा, मैं आज आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा, जो हल्द्वानी पे जितने भी टैक्सी चालक हैं, अगर वो किसी यूनियन से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि मैं स्वयं कुमाऊं महासंघ से हूँ, तो हम लोगों ने जितने भी कुमाऊं महासंघ के अंदर यूनियन हैं उन सबको एक महासंघ के पदाधिकारी के द्वारा एक जियो जारी किया गया है, क्योंकि परिवहन विभाग का आदेश था कि आप देखिए दिल्ली के अंदर क्या कि बैच नंबर चलता है, बैच नंबर यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या किया, आई कार्ड बना दिया। आज के तक अगर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ा है, उसकी जो जैसे अल्मोड़े की यूनियन से, तो अल्मोड़े में जाए और वहाँ की यूनियन में अपना रजिस्ट्रेशन कराए और वहाँ से आई कार्ड ले। और पुलिस विभाग और परिवहन विभाग, जिस व्यक्ति के पास आई कार्ड ना हो, जैसे आई कार्ड नहीं है तो कंपलसरी, जैसे अगर आई कार्ड नहीं है तो उसका सबसे पहले उसकी जांच करे कि व्यक्ति कहीं क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं उसने कोई कांड करके तो यहाँ पर नहीं आया है, उसका उद्देश्य क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जैसे अभी आप देखेंगे कि हल्द्वानी के अंदर अलग अलग क्षेत्र से लोग टैक्सी का चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, जिनका हमारी यूनियन से कोई लिंक नहीं है, अन्य राज्यों से जा रहे हैं। तो आए दिन कोई कांड होता है हल्द्वानी के अंदर, वो टैक्सी चालक एक पीली प्लेट UK04 देखने के बाद हमसे इंक्वायरी होती है। ठीक है, सबसे पहले चाहे परिवहन विभाग या पुलिस विभाग हमसे इंक्वायरी करती है, जिनका हमसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमने अपनी आईडी दी है, तो जिस व्यक्ति की हमने आईडी दी है उसकी मैं पूरी डिटेल, उसकी डिटेल परिवहन विभाग को भी दूंगा, पुलिस विभाग को भी दूंगा, अपने पास ही मैं रखूंगा, पूरे सिस्टम हल्द्वानी में हम रखेंगे। ऐसे ही अल्मोड़ा भी रखेगी, पिथौरागढ़, हमारी जितने कुमाऊं की जितनी भी यूनियन, सब यूनियन जो है उनका रिकॉर्ड रखेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास, अगर हमारी आईडी को हमने जो अपनी जितनी भी हमने आईडी जारी की है, अगर कोई व्यक्ति क्या है, वो बहुत से लोग क्या है कि घर से चल रहे हैं जी, किसी यूनियन से जुड़े हुए नहीं है, अगर आईडी का मिसयूज करता है, हमने अपनी जो आईडी बनाई है, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, इनकी आईडी आप देखिए, इनकी जो आईडी है इस पर हमने क्या किया है, एक काउंटर साइन है हमारे। ठीक है, मैं परिवहन विभाग और प्रशासन का ध्यान इस ओर करूंगा कि साइन पर विशेष ध्यान दिया जाए, कहीं वो आईडी फर्जी तो नहीं है, जो कि जिसको कोई अगर वारदात करनी होती है वो फर्जी आईडी बनाएगा। अगर कोई हमारी आईडी को किसी भी कुमाऊं महासंघ की जितनी भी यूनियन जुड़ी हैं, अगर उस आईडी का यूज करता हुआ पाया जाता है, जो प्रशासन उसके ऊपर कानून वो करेगा। लेकिन हमारी यूनियन ने सब
अपनी ओर से भी अगर हमारी आईडी कोई यूज करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारी जितनी आईडी है उनका हमारा रिकॉर्ड है, उन सबको हम अपने रिकॉर्ड के तहत रख रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी यात्री अगर कोई भी यात्री हल्द्वानी पे या अल्मोड़ा, रानीखेत कहीं से भी अगर आप टैक्सी यूज कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आप कैमरे को यूज कर रहे हैं, टैक्सी को यूज कर रहे हैं, तो टैक्सी का यूज करने का मतलब कि आप सबसे पहले गाड़ी में बैठे, उसकी जो हमने आई कार्ड जारी किया उसकी फोटो लें, अपने फैमिली के मेंबर से उसको शेयर कर दें। शेयर करने से क्या है कि देखिए उसमें ड्राइवर भी सेफ है, कस्टमर भी शेयर है। बहुत बार क्या देखा जाता है कि ड्राइवर की गलती नहीं होती है, उसको क्या है कि एक मोहरा बना दिया जाता है, तो उसमें क्या है कि हम लोग सब लोग भी सेफ हैं। इसीलिए हमने जो है डीएम महोदय ने जो आदेश निकाला था उसका आपने देखा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी उनको बधाई दी गई थी, तो उसी के और मुख्यमंत्री जी के और अपनी डीएम साहिबा बंदा जी के द्वारा जो रूल जारी किया गया था उसके तहत हमने स्वयं से ये पहल की है। सब टैक्सी चालक इसको पहने और इसको यूज करें। एक बहुत अहम सवाल है जो आपके द्वारा आई कार्ड बांटे जा रहे हैं, जो यहाँ पे हमारे भाई लोग हैं, चालक लोग हैं, चाहे वो हल्द्वानी बात की जाए, नैनीताल की बात की जाए, अल्मोड़ा की बात की जाए, तो इससे डग्गा मार पे लगाम लगाई जाती है। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य क्या, कुमाऊं महासंघ के जितनी भी यूनियन है, देखिए हमारे पास जैसे हल्द्वानी में अपना टैक्सी स्टैंड है, अल्मोड़े में अपना टैक्सी स्टैंड है, पिथौरागढ़, जिस ड्राइवर के पास, इसी आईडी का एक कारण ये भी है, अगर जिस ड्राइवर के पास, जिस चालक के पास, टैक्सी चालक के पास आईडी नहीं होगी, हम उसको उस स्थान पर नहीं बैठ अपनी जगह से उनको सवारी ना उतारने देंगे ना चढ़ाने देंगे। हाँ भाई, उस व्यक्ति का कोई आईडी, उसका वेरिफिकेशन है ही नहीं, वो व्यक्ति कहाँ से जुड़ा है। जैसे अल्मोड़ा बंदा जा रहा है तो उसकी आई कार्ड की चेक अल्मोड़ा की यूनियन देखेगी, अल्मोड़ा की गाड़ी हल्द्वानी आ रही तो हम उसको अपने पास अगर उस यूनियन से जुड़े हैं, जितनी हमारी लिंक है, हमारे अपने एक पर्टिकुलर स्थान है जो हमें गवर्नमेंट ने अलॉट किया हुआ है, हम लोग वहाँ से चल रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ जो बाहरी राज्यों से लोग आगे यहाँ पे टैक्सी का वाहन यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, और हम लोगों के रोजगार में जो बहुत बड़ा, मैं आपको आपके माध्यम से ये भी कहूँगा, प्रशासन का ध्यान उस ओर लेके जाऊँगा कि आप देखिए रोडवेज के आसपास या अपना इतनी 17 ट्रेवल एजेंसियां हैं, हल्द्वानी के अंदर 17 ट्रेवल एजेंसियां चल रही हैं। मैं बार बार परिवहन अधिकारी और प्रशासन को उसकी सूचना दे चुका हूं। देखिए किसी भी ट्रेवल एजेंसी को चलाने के लिए आपके पास पार्किंग होनी चाहिए, उसके बहुत ज्यादा उसकी गाइडलाइंस है। एक भी ट्रेवल एजेंसी जो है उस मानकों पर खरी नहीं उतरती है 17, और प्रशासन उसमें बिल्कुल आंख बंद करके देख रहा है, जिससे हमारी 80,000 टैक्सियां हैं कुमाऊं के अंदर, उनका रोजगार जो है आज की डेट पे बिल्कुल इस स्टेज पे है कि वो अपनी इंश्योरेंस की किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, गाड़ी को टैक्स नहीं जमा कर पा रहे हैं, बैंक की किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। प्रशासन, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं पे प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, और जल्दी मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन जो चल रही लिस्ट, मैं लिस्ट दे चुका हूं परिवहन अधिकारी को, और इस पर कार्रवाई करेगा। नहीं करता है कार्रवाई तो हमारी पूरी कुमाऊं महासंघ जो है, जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर टैक्सी आ रही है, इनको वन वे टैक्सी हम बोलते हैं, जो लोग छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हैं, अपने 500-1000 रुपए के फायदे के लिए, कमीशन के लिए, कमीशन का अड्डा बना के रख दिया। रोडवेज के आसपास भी बहुत हैं, शीश महल पे भी हैं, ऐसे तिकोनिया बहुत जगह पे हैं। उनको अगर बंद नहीं कराता है तो हम लोग जल्दी जो है इसके खिलाफ जो है धरने में बैठेंगे, और हम लोग जो है अपनी टैक्सी का संचालन बंद कर देंगे। विभाग में जो है की जिम्मेदारी होगी, अगर हमारी टैक्सियां बंद होती हैं ये परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मैं उनको कम से कम 10 बार जो है उनको जो है अपना विज्ञापन दे चुका हूं कि इनको बंद किया जाए, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे अहम बात है जो आपके द्वारा बहुत बढ़िया कार्य किया गया है, सराहनीय कार्य किया गया है, इस आई कार्ड से हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, बिल्कुल इसका निडर होकर सफर करेंगे। बिल्कुल, सबसे अहम सवाल बिल्कुल किसी का बच्चा जो डग्गा मार गाड़ियां उन पे लगाम लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखा हमारे सामने ये टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी है, इनके द्वारा बताया गया है कि जो आज ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, आई कार्ड दिए गए हैं परिचालकों को। इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है जो भी महिला सफर करेगी, चाहे वो अकेली हो चाहे फैमिली साथ हो, वो सुरक्षित रहेगी। दूसरी बात, डग्गा मार टैक्सी पे लगाम लगेगी। हम संवाददाता अतुल अग्रवाल, धन्यवाद।